है। जब विपक्ष में भाजपा आती है तो काम की चिंता होने लगती है, युवाओं की रोजगार की चिंता होने लगती है, युवाओं की भविष्य की चिंता होने लगती है। मोदी के नाम से जाना जाता है। 12 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 12 नौकरी नहीं देने वाले सुशील मोदी जी, महान सुशील मोदी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी आप उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10 लाख नौकरियों का क्या हुआ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, अभी विपक्ष में आई भाजपा, तो बताइए कितना मजा आ रहा है। नौकरी दो नौकरी दो। तो देश के भी लोगों से आग्रह है कि भाजपा को सत्ता से उतार करके विपक्ष में बैठाइए, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाइए। देखिए यही नरेंद्र मोदी कहेंगे कि उसी देश का पैसा गिरता है जिस देश के प्रधानमंत्री गिरे हुए रहते हैं। अगर हम सत्ता में आए तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे कांग्रेस, दो हम सत्ता में नहीं है। गैस का दाम दूसरी सरकार आ जाए और विपक्ष में भाजपा बढ़ा दे, है बुता। प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजा जा रहा था, 20 रुपया गैस का दाम बढ़ा था तो मनमोहन सिंह जी को। हमारे माननीय आदरणीय पूजनीय श्री श्री 108 श्री महाराज सुशील कुमार मोदी जी थे, तो नौकरी की टेंशन नहीं थी। उम्मीद करते हैं तेजस्वी भैया से और नीतीश चाचा से कि जल्द से जल्द दारू चालू, अरे सॉरी यार, जल्द से जल्द 10 लाख नौकरी बिहार में आए। नमस्कार दोस्तों, हकीकत के दिनों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देखिए पक्ष और विपक्ष, जो सरकार चलती है और जो विपक्ष में लोग होते हैं उनकी। देखिए अगर भारत में विपक्ष का कोई भूमिका निभाता है ना, तो सबसे अच्छा विपक्ष का भूमिका भाजपा निभाती है। उदाहरण के लिए बिहार ले लीजिए। देखिए जब सत्ता में रहती है तो उसको काम की कोई चिंता नहीं रहती है, जब विपक्ष में भाजपा आती है तो काम की चिंता होने लगती है, युवाओं की रोजगार की चिंता होने लगती है, युवाओं की भविष्य की चिंता होने लगती है। लेकिन वही जब सरकार में रहती है और चुनाव के वक्त भाजपा बोलती है कि जब हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो 19 लाख नौकरी देंगे, वही भाजपा के बहुत ही गण्यमान्य नेता, बिहार का भाजपा वालों के भगवान सुशील मोदी जी, जिनको छोटे मोदी के नाम से जाना जाता है, 12 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 12 नौकरी नहीं देने वाले सुशील मोदी जी, महान सुशील मोदी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी आप उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10 लाख नौकरियों का क्या हुआ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन वही जो बेचारे उप मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के और 12 साल रहते हैं उप मुख्यमंत्री, तो उनको कोई टेंशन नहीं रहती है। अरे भाई गलती से मुख्यमंत्री बोले, भैया सॉरी, कान धो के कह रहे हैं, जानबूझ के नहीं किए हैं। कहा गया ऐसे लोगों बिहार का बोलता है सब, तो हम भी कह दिए। ये मन सोचिएगा कि हम जानबूझ के बोले, नहीं, हमारे इधर उनको यही सब बोलते हैं लोग, भाजपा वाले बोलते हैं लोग। तो हम तो खैर ना भाजपा के, ना जदयू, ना राजद के, हम तो खांटी बिहारी समझे, सबको रेलने वाले, तो हम तो बोलिए देंगे ना, मान के। हाँ तो वही देखिए अभी विपक्ष में आई भाजपा, तो बताइए कितना मजा आ रहा है। हाँ नौकरी दो। आ गया 35,000 स्वास्थ्य विभाग में, और जल्द से जल्द देखिए 2,80,000 आने वाला है टीचर में, तो कितना मजा आ गया सरकार बदलते। और हम तेजस्वी यादव को इसका मतलब ये नौकरी का देन तेजस्वी भैया को नहीं मान रहे हैं, हम भाजपा को मान रहे हैं कि जो विपक्ष में गई और नौकरी की आवाज उठाई और हम लोग को नौकरी मिल रहा है। इसका श्रेय नीतीश कुमार को नहीं जाता है, ये विपक्ष में बैठी भाजपा को जाता है। तो देश के भी लोगों से आग्रह है कि भाजपा को सत्ता से उतार करके विपक्ष में बैठाइए, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाइए। देखिए यही नरेंद्र मोदी कहेंगे कि उसी देश का पैसा गिरता है जिस देश के प्रधानमंत्री गिरे हुए रहते हैं। अगर हम सत्ता में आए तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे कांग्रेस, दो हम सत्ता में नहीं है, हम विपक्ष में आवाज उठाएंगे। यही नहीं दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, और सुनिए मजा आने वाला है। स्मृति ईरानी जी भी कहेंगे गैस का दाम 1200, हमारे राज्य में 1200, आपके राज्य में 420 का था, 420 का दीजिए। तो हम थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर तुले हुए थे, तो अभी भारत लगातार पैसा गिर रहा था इतना महंगा देने के बावजूद। तो विपक्ष में जाने पर भाजपा जब विपक्ष में आएगी बहुत फायदा होगा भारत को और हम जैसे युवाओं को। बिहार में हो गया, देश में भी होगा, एकदम होगा, चैलेंज कह रहे हैं। देख लीजिएगा लोग, गैस का दाम दूसरी सरकार आ जाए और विपक्ष में भाजपा बढ़ा दे, है बुता। प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजा जा रहा था, 20 रुपया गैस का दाम बढ़ा था तो मनमोहन सिंह जी को, वो मनमोहन सिंह जो 1992 में भारत को डूबने से बचा लिए थे, नहीं तो भारत का स्थिति आज के श्रीलंका जैसा हो गया होता। अरे कुछ पीछे कर लीजिए आप लोग भी। अरे हम देखिए पीछे का भी इतिहास उठाइए भारत का, देखिए
अरे हम किसी का देखिए, हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम सही को सही, गलत को गलत कहने का हिम्मत रखते हैं। कहे कि हमारे बाबूजी ना पैसा देकर हमको पढ़ाए हैं, कोदो दे करके नहीं पढ़ाए हैं कि हम किसी की गुलामी करें। मोदी जी का झंडा उठा दे तो मोदी जी की गुलामी करें, और कांग्रेस कोई गलती को तो चमचइए करें। ना चमचई करना है ना गुलामी करना है, देशभक्त बन के जिए। आज जो भी गलत हो उसको गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। सही बात है। मोदी जी का विदेश नीति कुछ का बहुत ही अच्छा है, उसका हम सराहना भी करते हैं। मोदी जी के सरकार में बम बारूद को बहुत ज़्यादा गिना है, उसका हम बड़ाई कर रहे हैं, मोदी जी को नमन कर रहे हैं, देश मजबूत हुआ है। लेकिन मान के चलिए कि इतने दिनों में कितने कॉलेज, कितने स्कूल हैं, कितने सभी सब खुले, इसका भी देना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। लोगों से मन की बात करते हैं उसी में बता दें कि हमने इतने करोड़ रोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिया, मन की बातें में बता देना चाहिए। और मीडिया वाले भाइयों को भी पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए होगा ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए नौकरी नहीं आएगी, आएगी। सरकार बदलेगा और हमारे माननीय जी जब विपक्ष में जाएंगे तब पक्का नौकरी की मांगे उठने लगेगी एकदम, जैसे बिहार में हुआ। अब आप ये लोग देखिए ना, 12 साल उप मुख्यमंत्री, अरे बार बार बोला जा रहा भाई, हम क्या करें। उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय आदरणीय पूजनीय श्री श्री 108 श्री महाराज सुशील कुमार मोदी जी थे, तो नौकरी की टेंशन नहीं थी, रोजगार की टेंशन नहीं थी। नीतीश कुमार एकदम देवता तुल्य थे, एकदम पापा जी थे नीतीश कुमार, छोटका मोदी जी के, सॉरी भैया जी थे नीतीश जी छोटका मोदी जी के। लेकिन जब सत्ता गई तो पलटू चचा हो गए, कुशासन बाबू हो गए, सुशासन से। हम देखिए पहले बोलते हैं हम नीतीश का सपोर्टर नहीं है। आप बहुत लोग आए कमेंट करते हैं कि नीतीश का ये हो है, मेरा वीडियो देख लीजिए, नीतीश कुमार पे ऊपर भी बनाते हैं और लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत हमें है और बोलेंगे। जिसको जो बोलना है बोलते रहे मेरे बारे में। हाथी चले बाजार, ताली लोग बजाए बहुत जोर से, अलग चीज़ है। तो यही बात। और देखिए भाई हम बहुत कुछ कहने वाले थे, नहीं कहेंगे ना तो गरियाने लगा था कमेंट में आकर के। कोई बात नहीं, गाली देने से मेरे कोई परवाह। जिसका जैसा संस्कार उसकी वैसी बात, जिसकी जैसी परवरिश उसकी वैसी सोच, बस इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। और एक बात और भाई लोग, चैनलवा के सब्सक्राइब करी लो, आप पेजवा के फॉलो भी कीजिए भाई लोग। पेजवा को फॉलो नहीं कीजिएगा तो मज़ा आएगा नहीं आएगा, तो पेजवा को फॉलो कीजिए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। और हम भी उम्मीद करते हैं तेजस्वी भैया से और नीतीश चचा से कि जल्द से जल्द दारू चालू हो। अरे सॉरी यार, जल्द से जल्द 10 लाख नौकरी बिहार में आए। अरे क्या कीजिएगा, वो दारू वाला गाना सुन सुन करके, वो गाना आया है आलमराज का, वो कि चाचा भतीजा सुन लो, दारू बिहार में खोल दो कि ढील दो, ऐसा ही आया है। तो वही सुने हैं ना, मेलवा में बजा रहा था सब, तो आ गया जबान पे सॉरी सॉरी सॉरी। 10 लाख नौकरी नीतीश चाचा जी, तेजस्वी यादव जी आप लोग दीजिए, ऐसा कहना है हमारे बिहार के, भारत के उप मुख्यमंत्री। खाली बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं है, भारत के उप मुख्यमंत्री हैं, रिकॉर्ड बीट उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सुशील मोदी जी का बात मानिए, भाजपा वालों का बात मानिए, और आप लोग 10 लाख नौकरी दीजिए। आप ही लोग को देना है, क्या उन लोग को देना नहीं है, आवाज़ उठाना है। केंद्र में बैठे हैं, 2 करोड़ नौकरी उन लोग को देना है, लेकिन उन्हें आवाज़ उठा रहे हैं ना, आप दीजिए। अरे आप जैसे मुख्यमंत्री सभी राज्य के 10-10 लाख देने लगे तो जोड़िए ना, कितना हो गया। तो हो नहीं जाएगा नौकरी, तो क्या जरूरत है केंद्र सरकार को नौकरी देने का, बताइए महाराज। जो नौकरी के बाहर ही निकालेंगे, जो पैसा नौकरी में देंगे वो पैसा से विधायक इनके सरकार नहीं बना लेंगे। अरे भाई गुना बात कीजिए थोड़ा बहुत, हम भी थोड़ा बहुत राजनीति सीख गए हैं का जी। लगता है वीडियो अच्छा बना दिए हैं, तो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए धाएँ से। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कर दिए हैं, कमेंट में गरियाए हैं ना, गाड़ी ना दीजिएगा, भैया का सपोर्ट कीजिए। अरे कोई गलती होता है तो भैया से ना होता है, आपका भैया ना, हम कितना दुलरुआ भाई आप लोग का, हम आप लोग को पता है। चलिए तो इसी के साथ अपने वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत,
जय बिहार।